राजस्थान ने नहीं, पूरे भारत ने देखा और हमने भी देखा, कोई एक प्रशासनिक पुलिस का अधिकारी किसी गांव के अंदर चोर लुटेरे एक किसी महिला के पैर काट करके उस घर में से सारे जवाहरात लेकर के अत्याचार करके वो चोर गिरोह चला जाता है, और वो गांव के लोग किसी अच्छे व्यक्ति को कहते हैं भाई साहब आप जागरूक आदमी हो और थाने में चलो, ये हमारी रिपोर्ट दर्ज कराओ। तो उस नौजवान को थाने में लेकर गए, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई और रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद थाना अधिकारी जी ने बोला हम चोरों को पकड़ लेंगे। 7 दिन तक थाना अधिकारी जी ने चोरों के पकड़ने के पक्ष में कोई न्याय नहीं मिला। फिर क्या करते, गांव के लोग बोलते अरे भाई साहब आप तो बहुत जोश में लगते थे, आप तो गांव के मुखिया हो, नेता हो, और आपकी तरफ से प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई न्याय नहीं मिला। तो वो आदमी एकदम भगत सिंह की तरह जोश में आता है और जोश में आकर के गांव को बोलता कि चलो थाने के अंदर। वो थाने में चले गए, थाना अधिकारी जी के पास गए और थानेदार जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, ज्यादा वो कोई चोर मेरे जेब में नहीं है, वो कोई लोग मेरी जेब में नहीं है जो मैं पकड़ रहा है। तो किसी कारणवश जनता प्रशासन के ऊपर भभकती है और वो प्रशासनिक अधिकारी जनता के भभकने से देवलोक हो जाते हैं। और ये तत्कालीन उस समय गहलोत साहब की सरकार थी और उन थाना अधिकारी के नाम से करोड़ों रुपए की घोषणा, उनके परिवार के नाम से सरकारी नौकरियां, उनकी फैमिली के लोगों को पढ़ाने के लिए राजस्थान और भारत सरकार की तरफ से पढ़ने की व्यवस्था हो जाती है। और इस आपदा घड़ी के अंदर 33 परिवारों के साथ सरकार न्याय नहीं करती है। ये बहुत एक दुख में बात है। और कल काले झंडे के साथ अपने स्वयं को रखते हुए जोधपुर की धरती पर पहुंचना, ये मेरा निवेदन है। और सरकार को मैं थोड़ा ये मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि 33 परिवारों के साथ अनहोनी आपदा घटना गुजर गई और सरकार उनके पक्ष में न्याय करने के लिए सरकार का नुमाइंदा अभी तक इस धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण तौर पर किसी समय पूरे गैस त्रासदी में 33 परिवारों की दुखांतिक घटना और परिवार के परिवार इस आपदा से स्वाह हो गए। उस पवित्र दिवंगत आत्मा जो इस धरती पर रहते तो अपने देश के लिए कभी कामयाब होते, ऐसे महान आत्माओं को मैं इस भारत देश की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से, 36 कौम की तरफ से और अपने जाति बिरादरी देवासी समाज की तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि भगवान पिता परमात्मा से निवेदन करता हूं कि प्रभु श्री त्रिलोकीनाथ परम पिता परमात्मा उन आत्माओं को अपने चरणों में शरण दे, उनकी सद्गति हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और मित्रों, ये जगह कोई भाषण की नहीं है, ये जगह कोई व्यक्ति विशेष या किसी पॉलिटिक्स पार्टी के ऊपर बोलने की नहीं है। ये जगह मैं तो अपनी भाषा में यही कहूंगा, ये जगह 33 परिवारों के ऊपर इतना भारी जो संकट गुजरा, उस विकराल संकट को देखते हुए समस्त भारत के लिए बहुत शोकमय जगह है। अपना पूरा हिंदुस्तान और पूरा राजस्थान एक बहुत बड़े भारी शोक में है। ऐसा शोक राजस्थान के लोगों के अंदर तो ऐसा शोक है ही। राजस्थान की 36 कौम के अंदर ऐसी एक शोक की लहर उन परिवारों के प्रति है ही। और 36 कौम के लोग अपना सारा कारोबार, धंधा, व्यवसाय छोड़ करके ऐसे शोक में डूबे हैं कि हे परमात्मा, अपने भारत देश के अंदर और राजस्थान में भविष्य में ऐसी घटना
किसी मानव जाति या किसी प्राणी के साथ ना हो। राजस्थान का और हिंदुस्तान का आदमी ये आज भगवान से प्रार्थना करता है कि मानव समाज के साथ नहीं, ऐसी घटना किसी प्राणी मात्र के साथ ना हो। परंतु मैं इस राजस्थान की मूंगी बहरी सरकार और ऐसी घटिया सरकार, ऐसी नीच प्रवृत्ति की सरकार, जिनको बार बार मैं राष्ट्रवादी तौर पर धिक्कार कहता हूं, उनको शर्म आनी चाहिए। उनकी ऐसी राक्षस प्रवृत्ति, जो इंसान अपने गांव से ढाणी से उठ करके इस दुख को प्रकट करने के लिए अपने खुद के विवेक से मानवता के नाते उस गांव में पहुंचता है, इस घटना स्थल पर पहुंचता है, इस मोर्चरी परीक्षण गृह के सामने पहुंचता है, और राजस्थान की राक्षसी सरकार अभी तक कोई उन दुखी परिवारों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं लेती है। इससे घटिया सरकार राजस्थान में कोई हो ही नहीं सकती। अब मेरा निवेदन इस धरनार्थियों के सामने एक ही रहेगा। मित्रों, जैसी अपनी संघर्ष समिति 33 परिवारों के पक्ष में इनको न्याय मिले, उनके पक्ष में आगे की रणनीति बनाती है, उनके उद्देश्य के अनुसार उस लक्ष्य को लेकर के हमारे को धरने और आंदोलन के साथ चलना है। परंतु मैं इस मीडिया के माध्यम से मेरा निवेदन है, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिक्स पार्टी का विशेष वो आगेवान नहीं हूं, और मैं किसी जातिवादी पक्ष का भी वो नहीं हूं। हिंदुस्तान के युवा साथियों और राजस्थान के 36 कौम के नौजवान साथियों, जब जब अपने देश पर, जब जब किसी जाति पर, जब जब किसी प्राणी पर कोई घोर संकट गुजरा है, तब तब इस राजस्थान के नौजवान ने उनकी सहायता करने के लिए राजस्थान का युवा खड़ा हुआ है, या भारत का युवा खड़ा हुआ है। इसी नीति को अपनाते हुए समस्त राजस्थान में सभी गांव और दूर दराज में ढाणी में बैठे हुए 36 कौम के नौजवान साथियों, अपने को जोश में होश रखना है, और जोश में होश रखने के साथ साथ किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई व्यक्ति विशेष मुझे बुलाए, किसी गाड़ी की व्यवस्था करे और मुझे यहां से गांव से राजस्थान के किसी कोने से जोधपुर की धरा तक ले जाए। ये समय ऐसा नहीं है। ये समय ऐसा है जब किसी देश पर, ये किसी प्राणी पर या किसी मनुष्य पर घोर संकट गुजरता हो, और उस संकट के घड़ी में मैं कैसे सहायक बन सकूं, मैं उस संकट में सैनिक बन करके कैसे सहायता कर सकूं, ये समय है। इसीलिए 36 कौम के लोग ये जाति विशेष पर नहीं ले, ये 33 परिवारों की सहायता करने का समय है। 36 कौम के युवा साथी अपने घरों से बाहर निकल करके